तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग और वेलकम है हमारी अ पिंच ऑफ स्नफ के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट तो पार्ट 4 था जो कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म कर लिया था। और आज हम लोग इसके बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्वेश्चन आंसर भी होंगे, जिसमें लेखक परिचय यानी राइटर्स के बारे में और चैप्टर के बारे में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पीओवाईक्यूज होंगे। और मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने क्लास में बताया होगा वो सभी क्वेश्चंस इसमें करवा दिए हैं, जो कि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। आप वो मत याद रख के बस मैं जो अभी करवा रहा हूँ वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और और इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये याद करके आप जा सकते हैं। होगा एक दो मैं बता दूंगा जो कि नॉर्मल होगा, तो आप उसे भी आप छोड़ सकते हैं, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक सेशन को। और सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे स्लाइड्स बनाने में और आपके लिए ऐसे कंटेंट ढूंढ कर लाने में। तो आप भी अगर सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। जहाँ पे मैंने राइटर राइटर कहा है 50 बार, तो वहां पे पूछ रहा है कि राइटर की जगह पे कौन होगा। तो अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर जो है वो क्या हो जाएंगे, मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहन मालगांवकर ये 2 बार बोर्ड्स में पूछ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर रख सकते हैं, यानी रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देन अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मनोहर मालगांवकर इज नोन फॉर हिज राइटिंग इन विच लैंग्वेज। तो आप लोगों ने देखा है कि राइटिंग किस लैंग्वेज में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एंड मराठी मेनली। तो इंग्लिश में हमारा ये चैप्टर है। और आपको याद होगा कि नानू काका किस भाषा में गाली दे रहे थे। तो अब शब्द का यूज किस लैंग्वेज में कर रहे थे, मराठी, क्योंकि इनकी मदर टंग जो है मराठी थी। और ये दिल्ली में रहते थे, तो इंग्लिश में ये हो गया। तो एक ट्रिक है कि ये इंग्लिश हो गया। और नानू काका बार बार मराठी में गाली दे रहे थे, जो इनकी मराठी में भी ये लिखे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनोहर मालगांवकर स्टोरी ऑफ्टन रिफ्लेक्ट। तो मनोहर मालगांवकर की जो कहानियां होती है वो किस पे होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड इंडियन सोसाइटी विथ विट। यानी देखिए, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है कि न्यायालय में जो उल्टा सीधा होता रहता है, या फिर पैसे लेकर घूस लेके जो काम किया जाता है वो। और फिर हो गया पॉलिटिक्स में, जो कि ये चैप्टर पूरा पॉलिटिक्स पे आधारित है, कैसे नानू काका ने अपने बुद्धिमानी से मिनिस्टर से मिल लिया। तो ये पॉलिटिक्स हो गया। और इंडियन सोसाइटी विथ विट मतलब इंडियन सोसाइटी के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन। अ पिंच ऑफ स्नफ कहाँ से लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अ पिंच ऑफ स्नफ कॉन्टेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश कहाँ से लिया गया है। सॉरी, मैंने ये नहीं पढ़ाया था राइटर के बारे में, फिर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मनोहर मालगांवकर सर्व्ड इन विच प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग फुल टाइम राइटर। मतलब मनोहर मालगांवकर फुल टाइम मतलब पूरे तरह किस चीज पे सर्व किया, मतलब पहले किस नौकरी में थे और उसके बाद कब राइटर बने, किस चीज का, उसके बाद कब किससे राइटर बनने से पहले ये क्या थे। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, आर्मी एंड लेटर सिविल सर्विस। मतलब कहाँ पे थे, आपसे पूछा जाए कि मनोहर मालगांवकर पहले किस विभाग में थे, तो आपको याद रखना है किस में थे, आर्मी। कहाँ पे थे, आर्मी में थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच क्वालिटी इज मोर एसोसिएटेड विथ मनोहर मालगांवकर स्टाइल अ पिंच ऑफ स्नफ। मतलब विच क्वालिटी इज मोस्ट एसोसिएट मतलब किस क्वालिटी में ज्यादा मतलब तर्क दिया गया है, किसमें तो मनोहर मालगांवकर के स्टाइल में, किसमें तो अ पिंच ऑफ स्नफ में। अ पिंच ऑफ स्नफ में
मनोहर मालगांवकर किस स्टाइल में लिखे हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि विथ ह्यूमर एंड सटायर ऑन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब यही जो स्तर होता है कि एक मंत्री हो गया, उससे पहले उसके बाद सेक्रेटरी हो गया, और यहाँ पे मंत्री को क्या बताया गया, भगवान से दो कदम ऊपर। तो यही सब ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है। मंत्रालय, विधानसभा, ये सब किसके अंदर आता है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ठीक है। और विट यानी बुद्धिमानी, और ह्यूमर मतलब कि कहाँ तक, मतलब कहाँ तक दिमाग लगाया जा सकता है, उसे ह्यूमर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बुद्धिमानी और नानू काका की ह्यूमर के बारे में बताया है, कैसे वो ब्यूरोक्रेसी इतना फेल है फिर भी वो मंत्री से मिल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनोहर मालगांवकर वर्क ऑफ्टन प्रोटेरी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स एंड ऑफिशियल। ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनोहर मालगांवकर वर्क्स ऑफ 10 प्रोटेरी मतलब किसके खिलाफ था? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन पॉलिटिक्स एंड ऑफिशियल के बारे में वो लिखते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द नरेटर। नरेटर यहाँ पे कौन है? तो मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज एन अंडर सेक्रेटरी, दिस रिफ्लेक्ट्स द ऑथर फैमिलियरिटी विथ। तो यहाँ पे क्या रहा है, नरेटर जो थे अपने आप को क्या बताए थे? तो कहानी में अपने आप को क्या बताए थे? तो अंडर सेक्रेटरी बताए थे। तो ये ऑथर के किस बर्ताव को दिखाता है? तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इन दिल्ली मतलब किस बर्ताव में थे, मतलब किस पद पे थे? तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। और वो कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में रहते थे। तो वो ऑफकोर्स दिल्ली में ही होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इन दिल्ली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मनोहर मालगांवकर इज फेमस फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर्स हुज आर। मतलब मनोहर मालगांवकर कैसे कैरेक्टर यानी कैसे व्यक्तित्व बनाने में थे, मतलब उनके कहानी में कैसे कैरेक्टर्स होते थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्लेवर। जैसे नानू काका थे, बोस्टरफुल, नानू काका भी सेम इसी तरह थे। और मैनिपुलेटिव लाइक नानू काका मतलब नानू काका की तरह क्लेवर थे, मतलब चालाक थे। बोस्टफुल मतलब तुरंत ही कुछ ना कुछ, मतलब उनका आदत होता था कि वो करने के बाद उनका दिमाग बहुत तेज चलने लगा था। मैनिपुलेटर मतलब नानू काका ने कैसे अपने बात को घुमाया था, याद रखिए सिख मोटर ऑटो डीलर्स के पास गए थे, तो कैसे उन्होंने धोबी को मना लिया था कि तुम लेके आना कोट और 1,000 का चेक दिखाना, तो ऐसे मुझे कार टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन थे? नानू काका थे। नानू काका जैसे उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं अपने कहानी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल ट्रेट इन मालगांवकर स्टोरी टेलिंग। मतलब किस तरह की वास्तविकता दिखती थी मनोहर मालगांवकर के स्टोरी के कहने में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्विक विट एंड सिचुएटरल कॉमेडी मतलब थोड़ा मोड़ा कॉमेडी के साथ। विट यानी चालाक, क्विक विट मतलब तुरंत से चालाकी दिखाना। जैसे नानू काका ने सूंघनी सूंघते हुए अब तुरंत चालाकी उनके मन में कुछ ना कुछ आ जाता था, इसे कैसे उलझना है, तो यही हो जाएगा क्विक विट। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मनोहर मालगांवकर अ पिंच ऑफ स्नफ हाइलाइट्स। तो मनोहर मालगांवकर अ पिंच ऑफ स्नफ हाइलाइट्स क्या करता है? अ स्पिरिचुअल वैल्यू। कहीं पे स्पिरिचुअल का बात हुआ है? तो नहीं। हाउ पीपल यूज फ्लैटरी लाइज टू गेट वर्क डन इन गवर्नमेंट। तो हाँ, कैसे लोग झूठ बोलते हैं गवर्नमेंट में काम होने के लिए, तो यही दिखाया गया था। लव स्टोरी, कहीं पे लव स्टोरी की बात हुई थी? तो नहीं। और इन्वायरमेंटल इशू, कहीं पे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बात किया गया है? तो कहानी में कहीं पर भी इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बात नहीं किया गया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाउ पीपल यूज फ्लैटी एंड लाइज टू गेट वर्क डन इन गवर्नमेंट सर्कल्स मतलब गवर्नमेंट के क्षेत्र में कैसे लोग अपना काम करवाते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी बिलोंग्स टू विच रिलीजन ओरिजिनली। तो
ऑथर की जो स्टोरी है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। कहीं पर भी ओडिशा का चर्चा है तो आप बोलिएगा नहीं, बंगाल का नहीं, पंजाब का नहीं। बट आपको याद होगा नानू काका किस भाषा में गाली दे रहे थे, तो महाराष्ट्र यानी मराठी में गाली दे रहे थे, तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, कमेंट सेक्शन को हाइड नहीं किया है, ब्लॉक नहीं किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, और मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन मालगांवकर स्टोरी आर ऑफ्टन सेट इन, मतलब मनोहर मालगांवकर की जो स्टोरीज होती है वो कहाँ पे, मतलब रियली जैसे फिल्म सब शूट होता है तो कहाँ पे शूट होता है, तो इसका सेट क्या था, तो आपको याद होगा कि कहाँ पे मनोहर मालगांवकर रहते थे, तो दिल्ली। और मनोहर मालगांवकर के नानू काका जो थे वह कहाँ उनसे मिलने आए थे, तो दिल्ली। और कहाँ पे मंत्री का पूरा मंत्रालय होता है, तो दिल्ली में, यानी राजधानी में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, दिल्लीज ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिना किसी गलती के। आप इसे भी टिक लगा लीजिएगा, यहाँ तक कोई पूरा परेशानी नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, व्हाट मेक मनोहर मालगांवकर जो राइटिंग एंगेजिंग, मतलब मनोहर मालगांवकर की जो लिखने की तरीका है, क्या उनको मतलब लोगों को क्या लिखने उनको अच्छा लगता है मनोहर मालगांवकर की कहानी में देखने के लिए। जैसे आप देखे होइएगा कि हुक होता है, आजकल के रील्स में आप देखिएगा हुक, आप बहुत बार सुने होइएगा हुक यूज किया जाता है ऑडियंस को उस जगह पे टिकाने के लिए। तो इसी तरह मनोहर मालगांवकर की स्टोरी को क्या, कौन सा हुक इंगेजिंग इंगेजिंग बनाता था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमर कंबाइंड विथ शार्प ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि नानू काका का था, नानू काका कैसे एकदम चुटकी सुनते ही अपना पूरा प्रॉपर माइंड लगा लेते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा भी किसी वर्ड मीनिंग या फिर कुछ भी दिक्कत हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको लिख देता हूँ, तो आप वहां से कर लीजिएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है @ एक मिनट, मेरा टेलीग्राम चैनल है @आदित्य / कुमार चौधरी। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लगा देना है, 7 लगा देना। और यहाँ पे अगर जो आप जो भी मैसेज करिएगा तो मैं उसे अब रिसीव करके आपको पर्सनली भी आंसर दे सकता हूँ। कोई भी बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मेरा कौन सा चैनल हो गया, टेलीग्राम। कौन सा, टेलीग्राम चैनल हो गया। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर जो आपको कमेंट में पूछने में झिझक हो रही है तब आप यहाँ पे मैसेज करिए, आलतू फालतू मैसेज प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नानू काका's कैरेक्टर इन द स्टोरी shows द ऑथर्स स्किल इन, मतलब नानू काका जो कैरेक्टर था वह स्टोरी में राइटर के, ऑथर के, यानी मनोहर मालगांवकर के किस स्किल्स को दिखाता था, मतलब किस पर्सनैलिटी से वो बना रहे थे। क्रिएटिंग आइडियल हीरो, आपको नानू काका आइडियल हीरो लगते हैं, तो नहीं, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे और झूठ बोलने वाले कभी भी आइडियल हीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, राइटिंग अबाउट वुमेन, कहीं पर भी वुमेन की चर्चा थी, माँ को छोड़ के, और माँ की चर्चा अनौपचारिकता से की गई थी, तो हम इसे भी नहीं ले सकते। डिस्क्राइबिंग नेचर, कहीं पर भी नेचर के बारे में दिया हुआ था, तो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट्रेइंग क्लेवर अपॉर्चुनिटीज पीपल विथ ह्यूमर। देखिए मैं बार बार यहाँ पे मनोहर मालगांवकर के ह्यूमर और उनके नानू काका से जुड़े हुए सवाल को ले आके आ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपसे किस बारे में पूछेगा इस चैप्टर से, ज्यादा पूछ सकता है कि आपको ह्यूमर के बारे में और
एक दो चीज की कहाँ पे किससे मिलने गए और वेलफेयर मिनिस्टर का नाम, ये सब पूछ सकता है। तो आने वाले सवाल में मैं ये भी करवा दूंगा। बट ये मेन स्टोरी है, इसलिए मैं ये बार बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है इसी टाइप से, ताकि आपको लाइंस को लेके कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं लाइंस चेंज कर कर के आपको देता रहा हूँ। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो बहुत ही जल्द क्रिएट होने वाला है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं अभी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टाइम टेलीग्राम चैनल बढ़ा दूंगा। टेलीग्राम चैनल बढ़ाने में अभी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मनोहर मालगांवकर रोट बोथ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के साथ, मतलब आपको क्या लगता है नानू काका रियल में एग्जिस्ट करते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं करते, ये एक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के साथ साथ ही मनोहर मालगांवकर क्या लिखते थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ओनली पोएट्री, नहीं कहीं पर भी चर्चा नहीं है। ड्रामा ओनली, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। चिल्ड्रंस बुक, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। लेकिन नॉन फिक्शन, हाँ नॉन फिक्शन वो आपने मतलब सीरियल की कहानी बारे में भी लिखे हैं। बायोग्राफीज मतलब वो दूसरों के कहानी पर भी लिखे हैं। पॉलिटिकल कमेंट्री, जो कि यही स्टोरी हमें बताता है कि पॉलिटिक्स को लेके वो कितना सचेत थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अ लिटिल पिंच ऑफ स्नव इज सिंबॉलिक द शोज द ऑथर, मतलब द पिंच ऑफ स्नव सिंबल किस रूप में दिखा रहा है ऑथर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इंटरेस्ट इन टबाकू, कहीं पर भी तंबाकू का जिक्र नहीं है, सूंघनी का हुआ था, बट इसे ये क्लियरिफाई नहीं हुआ कि वो सेंट सूंघनी थी, सेंट थी, इतर था, या फिर तंबाकू, या फिर कोई नशीला पदार्थ था। तो ये आपका कहीं पर भी चर्चा नहीं हुआ था, तो हम तंबाकू ऑफ कोर्स नहीं कह सकते हैं। फोकस ऑन फूड, कहीं पर भी खाने की चर्चा नहीं थी, सिर्फ लंच और डिनर का ही बात हुआ था, तो ज्यादातर बात इस पर भी नहीं किया गया था। लव फॉर म्यूजिक, कहीं पर भी गाने की चर्चा नहीं हुई थी स्टोरी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यूज एवरीडे ऑब्जेक्ट सिंबल फॉर हैबिट एडिक्शन। तो फिर हैबिट एडिक्शन क्या था नानू काका को? तो अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसपे ये पूरी कहानी लिखी गई है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मालगांवकर नैरेटिव टेक्निक इन द स्टोरीज, मतलब लिखने की जो तकनीक थी मनोहर मालगांवकर की, तो क्या थी? फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नैरेटिव व्यू, और थर्ड पर्सन ऑस्मोर मिस्टिक्स, मतलब यानी कि तीसरे किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को दिखाना। तो क्या उनकी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कहानी को दिखाया गया है? नहीं, क्योंकि 3 से 4 ही लोग तो कहानी में थे। एक हो गया कि सेक्रेटरी हो गया, एक अंडर सेक्रेटरी खुद नरेटर हो गए, और एक नानू काका हो गया, और एक कौन हो गया? वेलफेयर मिनिस्टर, और एक क्या हो गया? जो उस मंत्री से मिलने गए थे दिल्ली में, तो वो एक मंत्री हो गए। तो कौन? तो लाला जिसे कहा गया है कहानी में। तो 3 से 4 ही लोग थे, तो इन लाला पर भी मेन फोकस नहीं किया गया है, तो थर्ड पर्सन भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्यूशनेस, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्यूशनेस मतलब क्या हो गया कि किसी चौथे पांचवे व्यक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। डायरी फॉर्मेट, मतलब वो किसी डायरी में लिखे थे? नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नरेटर्स व्यू, मतलब नरेटर व्यू के बाद फर्स्ट पर्सन, मतलब नरेटर खुद का एग्जाम्पल लेते हुए, मतलब एग्जाम्पल क्या, मतलब नानू काका जो थे नरेटर्स के मामा थे, इस बात से समझिए कि नानू काका मेरे मम्मी के भाई लगेंगे, यानी नरेटर्स के मामा। और नानू काका मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे ये करने के लिए, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। ये कहाँ पे पढ़ाया होगा? तो ग्रामर पोर्शन में आपका पढ़ाया होगा, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और ये कब स्टार्ट होगा? जब बुक हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद ग्रामर को भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी बुक को पहले खत्म कर लेते हैं, आलतू फालतू चीजें, क्योंकि आप इसे फिर रिवाइज करते रहिएगा, तब तक आपका पूरा पीडीएफ भी सेट हो जाएगा एकदम टॉप रेटेड क्वेश्चंस, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे पीडीएफ में अटैच कर देता हूँ, दूंगा। अभी चैनल ऑथराइजेशन के चलते मैं ये कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए अभी नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये सब आने वाले समय में हो जाएगा, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। अगले 1 महीने के अंदर ये सारी चीज हो जाएंगे और यूट्यूब टीम से भी बात हो जाएगी कि इसके बारे में, क्योंकि उनको मेनली कॉल करके बताना रहता है कि क्या करना है और किस तरह से पीडीएफ का लिंक उनको सेंड करना है, तब वो ये फंक्शन चैनल में स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई किसी भी पीडीएफ या फिर टेलीग्राम लिंक को आपको नहीं अटैच हो रहा है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आने वाले टाइम में ये सारी चीज होती रहेगी। तो वापस से फिर से हम कहाँ पे आते हैं, तो चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है which theme is common in Malgaonkar's works like a pinch of snuff? तो किस थीम पे बात किया गया है मनोहर मालगांवकर के लिखने पे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस बात पे किया गया है, तो कास्ट सिस्टम ओनली। कास्ट सिस्टम कहीं पर भी चर्चा नहीं है, आप ध्यान दिए होंगे। तो इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बिना कनेक्शन के कुछ भी नहीं होगा। पोस्ट यानी को पहले भी और बाद में भी, अभी भी नहीं होता है। पर मनोहर यहाँ पे पहले ही पोस्ट लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, मतलब अगर जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा तो उसे पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा एनसीईआरटी में। या फिर अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि जज के खिलाफ एक लाइन या फिर एक पैराग्राफ पब्लिश किया गया है, तो सारे करीब 10,000 प्लस एनसीईआरटी बुक्स को पब्लिश किए हुए बुक्स को वापस रिटर्न मंगा लिया गया है। तो ऐसे करके तो यहाँ पे पोस्ट और बाद में भी हो सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मनोहर मालगांवकर राइटिंग इज अप्रिशिएटेड फॉर इट्स, मतलब मनोहर मालगांवकर के जो राइटर थे वो किसके राइटिंग किससे अप्रिशिएटेड थे? तो यहाँ पे लेंथी डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत लंबा चर्चा के बारे में तो ये आपका नहीं होगा। फैंटेस्टी एलिमेंट्स, मतलब अगर जो हम द पिंच ऑफ स्नफ का ही ले तो एक बहुत अच्छा शानदार चीज नहीं बताया गया है। रिलीजियस पिचिंग, तो ये इसके बारे में, मतलब किसी धर्म के बारे में बुरा या फिर अच्छा करना, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, concise, witty and realistic portrayal of Indian officialdom। तो मतलब मंत्रालय को लेके, इंडियन मंत्रालय को लेके जो बात हुआ है उस सब के बारे में इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, और अभी अब कितने क्वेश्चन बचे हैं टोटल? 30 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ तक क्या था, तो यहाँ तक आपको राइटर के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ तक क्या था, राइटर के बारे में लिखा गया था। अब हम किस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम आ रहे हैं चैप्टर पे। और चैप्टर शुरू करने से पहले अगर जो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे से अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ लिखने के स्टाइल पे ही, अभी ज्यादातर आप देखिए होइएगा, मैंने यहाँ पे एक बार भी नहीं पूछा गया है कि मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुआ था। इसलिए मैंने ये नहीं बताया है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मैंने ये पुट नहीं किया था। बट अब जो जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बार पूछा गया है। और मैं बता दूंगा ये कब कब पूछा गया है, अगर जो बहुत ज्यादा पूछा गया होगा, और उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आगे आने वाले 30 क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। किस रूल से, तो 147 रूल से। कौन सा रूल? 147, यानी पहले दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन रिवाइज, फिर 7वें दिन फिर से रिवाइज। ठीक है, तो मैं ऐसे टेक्निक भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से। हाँ, पहला क्वेश्चन है हु इज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली इन द स्टोरी, मतलब नरेटर यानी मनोहर मालगांवकर की फैमिली से मिलने के लिए कौन आ रहे थे? तो नालू काका, मटेरियल शंकर। मटेरियल अंकल मतलब मामा होते हैं। मटेरियल अंकल मतलब मामा, क्या होते हैं? मामा। कौन थे नरेटर के मामा मिलने आ रहे थे? नानू काका, जिनके बारे में पूरा कहानी लिखा गया है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग कुछ अगर चैप्टर पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा। और नहीं, अगर वन शॉट देख रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन करके, तो भाई बहुत कुछ छूट जाएगा। मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बोले हैं 4 पार्ट्स में, बहुत छोटा छोटा है, मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। आप उसे 2x, अब प्रीमियम होगा तो आप 3x पर भी देख लीजिएगा। मैंने इतना स्लो पढ़ाया है
और जिसको भी अगर नहीं समझ में आता है, वो स्लो सुनना चाह रहा है, तो भाई उसे 0.5x पर भी करने की जरूरत नहीं है। इतना मैंने स्लो पढ़ाया और इतना कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट दिया है। इसके लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर भी अगर हो सके तो कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाने में मजा बहुत आता है। ठीक है, पढ़ने का मजा तभी आता है और काम करने का मजा तभी आता है जब कंपटीशन हाई हो। ठीक है, द नरेटर्स वर्क एज, डायरेक्टर किस रूप से काम कर रहे थे? मिनिस्टर के रूप से तो नहीं, टीचर के रूप से नहीं, बिजनेसमैन के रूप से तो नहीं, अंडर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या चर्चा की है कि मामा मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, मुझे मिनिस्टर से जुगाड़ने की कैसे हो सकती है? तो याद है कार में बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक होता है कि कहाँ पे थे? अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, और कहानी में भी बताया गया है कि मनोहर मालगांवकर क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 21 हो गया और 23 पे चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नानू काका केम टू दिल्ली मेनली टू मीट नरेटर्स मदर, नहीं, मीट समवन मिनिस्टर फॉर हिज वर्क, यस, गो ऑन हॉलीडे, नहीं, बाय अ कार, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मिनिस्टर से मिलने आए थे। कौन से मिनिस्टर से? तो वेलफेयर मिनिस्टर से। ये भी याद रखिएगा, किस मिनिस्टर से? तो किस मिनिस्टर से? तो वेलफेयर मिनिस्टर से। किस मिनिस्टर से? वेलफेयर मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये सारी पीडीएफ सेव है मेरे में और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं 1 महीने के अंदर जैसा मैंने बोला था मैं आपको ये कर दूंगा। ठीक है, किससे मिले आए रहे थे? तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। ध्यान रखिएगा ये बात, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड नानू काका कैरी इन द बास्केट? नानू काका कैरी क्या चीज किए थे? तो अ किटन। याद है जब मियाओ 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 बोली थी? कब? जब नरेटर यानी मनोहर मालगांवकर उसे अपने कंधे पे रख के जो ही मुड़े तो वो एक बुरखे वाली औरत से टकरा गए थे और तब उस बास्केट से क्या निकला? मियाओ मियाओ मियाओ। और लास्ट में वो बोले हाउस ब्रेक हम लोग जो ही हाउस ब्रेक करवा रहे थे, किसको? तो बिल्ली को। तभी कौन आया? वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका से मिलने आया। ये बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। नानू काका ऑलवेज टू का पिंच ऑफ स्नफ बिफोर स्लीपिंग, नहीं, बिफोर टेकिंग एनी इंपोर्टेंट डिसीजन ऑन एक्शन, यस, आफ्टर ईटिंग, नहीं, ओनली एट नाइट, नहीं। तो जब भी इंपोर्टेंट डिस्कशन होता था, याद करिए एक बार मनोहर मालगांवकर की बात सुनकर नानू काका ने फिर पिंच ऑफ स्नफ लिया और फिर वह आगे बढ़ गए कि कार लाओ और धोबी को बुलाओ, ये सब पे चले गए और उन्हें इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है Why was the narrator worried about नानू काका's visit? मतलब नानू काका के आने से क्यों मतलब डरे हुए थे? कौन? तो नरेटर यानी मनोहर मालगांवकर नानू काका के आ जाने से क्यों डरे हुए थे? आई मीन क्यों भयभीत थे, क्यों चिंतित थे कि मामा जी आ रहे हैं? क्योंकि उनको तो खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे ही हैड नो मनी, तो ये भी बात नहीं है। ही फियर नानू काका वुड स्टे फॉर मंथ एंड डिस्टर्ब हिज रूटीन। हाँ, तो क्या हो जाएगा? उनके बेड मम्मी जी ने मतलब राइटर के मम्मी जी मनोहर मालगांवकर के मम्मी जी ने उनके रूम में उनका बेड बिछा दिया, उसके कारण उन्हें बारामदा पे सोना पड़ा। तो ये भी याद रखिएगा कि उनके इसके कारण उनका क्या हुआ? रूटीन इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नानू काका वेंट टू मीट द मिनिस्टर इन, मतलब नानू काका मिनिस्टर से किसमें मिलने गए? तो अ स्मॉल कार, अ बिग इम्प्रेसिव कार, बाय वॉकिंग, बाय बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अ बिग इम्प्रेसिव कार। वो कार कहाँ से लिए थे? तो द सिक्का मोटर्स, द सिक्का मोटर्स। सिक्का या फिर सिख है, वो मैं आगे कर दूंगा, शायद आगे क्वेश्चन मैंने दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द नॉर्थ ब्लॉक नानू काका एंड नरेटर वेटेड फॉर, मतलब नॉर्थ ब्लॉक में नानू काका कितने देर के लिए रुके रहे? नानू काका एंड नरेटर वेटेड फॉर
तो अबाउट 2 आवर बीइंग पास फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर चपरासी। और तब नानू काका क्या करते हैं, किस भाषा में गाली देते हुए आए थे, तो किस भाषा में, तो मराठी में, मराठी में, ठीक है, मराठी में नानू काका गाली देते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक चपरासी से दूसरे चपरासी में जाते रहे पर उनका काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सोहन लाल रतिराम वाज। सोहन लाल रतिराम कौन था? तो बिग पार्टी बॉस इन दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये मिनिस्टर था, बट याद रखिएगा कि नरेटर ने कहा था कि रतिराम क्या था, उसका सन था। क्या था? सन था। और वहां पे ये मेनली मेंशन किए क्योंकि रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो कि है अब बिग पार्टी बॉस इन दिल्ली। इसलिए उसे फॉरेन जाने का मौका मिला, बट वो नहीं जा पाया। तो इस कारण से उन्हें यहाँ पे मेनली मेंशन किया गया है अ पार्टी, ए बिग पार्टी बॉस इन दिल्ली। ठीक है, ये मिस्ड पॉइंट हो जाता है बहुत बार। बहुत लोग अब मिनिस्टर लगा के आ जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। नानू काका फ्रेंड नरेटर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल बाय टॉकिंग अबाउट हिज पोएट्री। कहीं पर भी पोएट्री का चर्चा नहीं है, नहीं। हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स, नहीं कहीं पर भी हेल्थ प्रॉब्लम। क्रिकेट, क्रिकेट की तो कहीं पूरी बात भी नहीं हुई थी, तो क्रिकेट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑटोमेटिक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? ही इज कॉटन बिजनेस, यानी कॉटन बिजनेस वो मेनली मेंशन किए थे कि हम कॉटन जिम्मेदार हैं, कॉटन बिजनेस चलाते हैं। उसी कारण से हमें दिल्ली मीटिंग के लिए बुलाया गया था और हम मिनिस्टर से मिलके कुछ बात करना चाहते थे। ये क्या गया, इम्पोर्टेंट कंट्रीज यूपी, जेके, एचबी, ईटीसी। ठीक है, उनका कनेक्शन किससे था? तो यूपी जेके, यूपी जेके का बात शायद नहीं हुआ है, पर एचबी, ओल्ड एचबी का बात हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। नानू काका सोहनलाल नानू काका टोल्ड सोहनलाल दैट ही वुड गेट हिज सन पोस्टेड थ्रू। मतलब कहाँ पे नानू काका ने किसे प्रॉमिस किया? तो सोहनलाल से। क्या? तो द नरेटर, द प्रेसिडेंट क्लर्क, मतलब किसे मिलाने की बात की? एम्बेसडर हजरत बरकत अली। और वहीं से इनको हजरत बरकत अली को क्या बोलते थे? तो ओल्ड एचबी, मतलब बूढ़ा हजरत बरकत अली। ओल्ड एचबी, ओल्ड एचबी क्या के बुलाते थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हाट डिड नानू काका डू व्हेन ही नीड्स टू स्पीक इन अ इनज्यूस्टिक इमरजेंसी। मतलब जो जब उन्हें सोच विचार के अच्छे से ढंग से आंसर देना होता था, तो वो क्या करते थे? या फिर उन्हें जब गुस्सा आता था तो वो किस भाषा में गाली देते थे? टू टर्न हिज मदर टंग, मराठी या कन्नाडा। मतलब कन्नाडा का कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं इस कन्नाडा को शायद हटा देना चाहिए मुझे, तो मैं इसे कन्नाडा को हटा देता हूँ। अब बस क्या याद रखिएगा, तो आप सिर्फ मराठी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो आपको सिर्फ याद रखना है मराठी। क्या याद रखना है? तो मरा टी एच आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मराठी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या लिखना है? सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा 32। यहाँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप 32 लिख दीजिएगा, और जितने तक लिखता समझ में आता जाएगा तो आप उतना नंबर लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द नरेटर फेल्ड एम्बेस्ड बिकॉज नानू काका was too polite, told many lines and boosted a lot, was very quiet and refused to eat. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोल्ड मेनली लाइन्स एंड बूस्ट अलॉट, मतलब बहुत बुरी तरह से बात करते थे इसे तो राइटर से, और उल्टा सीधा भी बोल देते थे। ठीक है, तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नानू काका गिव अ चेक ऑफ 1000 रुपीज डोनेशन और फॉर सम पर्पस 500 रुपीज ही डिडंट गिव एनी चेक 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कोर्ट में किसने रुपए का चेक था, तो 1000 रुपीज। नानू काका गिव अ चेक, तो यहाँ पे गिव अ चेक नहीं होगा शायद, हैव अ चेक या फिर मेक अ चेक। क्या होगा? मेक अ चेक ऑफ, 1 मिनट, मेक अ चेक ऑफ कितने रुपए का? तो 1000 रुपीज का आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द मेन थीम ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ इज, मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ मेनली किस पे लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? ऑप्शन नंबर बी, हाउ पीपल यूज फ्लैटी लाइज ऑन द कनेक्शंस टू गेट थिंग्स डन इन ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी यानी मंत्रालय में कुछ काम होने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है इसके चक्कर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नानू काका इज पोर्ट्रेटेड एज अ क्लेवर विटी बूस्टेड एंड रीजनफुल पर्सन। क्लेवर भी थे, विटी भी थे, मतलब चालाक भी थे। ठीक है, क्लेवर विटी सेम ही बात हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 37 का है द स्टोरी इज प्राउड कॉमेडी फुल ऑफ विट एंड स्टाइल, मतलब ये फुल ऑफ कॉमेडी है, प्राउड कॉमेडी है, मतलब इसमें कॉमेडी वाली भी बहुत बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का why did Nanu Kaka went a big car because the thought the secretary treated them coldly without it, मतलब सिक्योरिटी जो था वो इसके बिना अच्छे से उनसे बात नहीं करता। और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द टाइटल अ पिंच ऑफ स्नफ सिंबॉलिक ऑफ अ स्मॉल हैबिट टू गिव कॉटेज और कॉन्फिडेंस। पिंच ऑफ स्नफ क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब वो पिंच ऑफ स्नफ सुनते ही वो चालाक हो जाते थे। एक उनका हैबिट था, जैसे चाय पीने के बाद बहुत लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नरेटर, मतलब स्टोरी का अंत में नरेटर क्या थे? वांटेड टू सेंड नानू काका अवे एज सुन एज पॉसिबल, नो was happy with Nanu Kaka, decided to become like him, become a minister, become a minister भी नहीं होगा, आपको अब दिक्कत होगा ए और सी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि उनका वो पर्सनल रूम छीन लिए थे, इसलिए अब जा रहे थे कितना जल्दी वो चले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानू काका स्टे एट द नरेटर्स हाउस इन ड्राइंग रूम ऑथर्स बेडरूम एरिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है नानू काका impress modest and old-fashioned black coat shows he is traditional looking but very weird, poor, fashionable, modern। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द स्टोरी हाईलाइट द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस फ्लैटी एंड क्विक थिंकिंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में कितना चालाकी सब दिखाया जाता है और अपना थिंकिंग कैसे तेज किया जाता है उसके बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? मनोहर मालगांवकर, फर्स्ट पर्सन नरेटर, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है नानू काका प्लान टू मीट द मिनिस्टर
ultimately failed was cancelled succeed immediately involved meeting the party boss first and the using clever testing। ये क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ठीक है। अभी मैं इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भगवा रहा हूँ। आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। द किटन ऑफ द बास्केट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, narrator's paid a gift for the minister brought by नानू काका, लेटर रिसीव्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 46 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउट बाय नानू काका, नानू काका के द्वारा खरीदा गया था। लेटर रिसीव मतलब बाद में रिसीव किया गया था। नानू काका क्लेम्ड टू बी हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू, तो क्या हो जाएगा, क्या उन्होंने अपने आप को क्या बताया था, तो द महाराजा ऑफ निन्नौर इन हिज टॉक, मतलब अपने बात में महाराजा और निन्नौर बताया था, निन्नौर के वो एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देन। वो मैंने बहुत बार कहानी बता दिया था, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ, समझ लेना। क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये मैंने लास्ट में इसलिए दिए क्योंकि ये मैं जल्दी से बताता हूँ, इस वीडियो को खत्म कर सकूं। द स्टोरी क्रिटिसाइज रेड टेप्स एंड साइकोपैथी इन इंडियन ऑफिस एंड पॉलिटिक्स सर्कल, मतलब पॉलिटिक्स सर्कल में बिना बात विचार सर्कल के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी बारे में बताया गया है। नालू काका presence the of mind is so well he quickly, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 49 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ सटायर ऑन, किस पे है, दिल्लीज पावरफुल कॉरिडोर्स एंड हाउ ऑर्डिनरी वर्ड डेन कॉट टफ इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर बाय, और ये हमारा चैप्टर दी अंत हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और बस आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। मैंने जितना बात बताया बस आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे होइएगा। यह फर्स्ट ऐसा चैप्टर है जिसे मैंने शुरू से लेकर अंत तक विद क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट टॉपिक और सब कुछ बताया है। ये मेरे पूरे यूट्यूब चैनल का ऐसा फर्स्ट चैप्टर है जिसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तो आप मुझे रेट करिएगा 1 से 10 तक के बीच में, कितना मैंने अच्छा किया है, बताने का कितना प्रयास किया है मैंने, अपना 100% दिया है आप लोगों को, ठीक है। और एक बात रही कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है वह मेनली 64 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हाँ 64 आप, और मैं कभी बाद में भी देखूंगा कि 64 हो चुके हैं, और आपके एक सब्सक्राइब से ये 65 भी हो सकते हैं, 66, और कभी जाते जाते ये 1 मिलियन भी हो सकते हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करता है। तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर बाय, और बने रहिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द, ये लिंक होगा, और आपको अभी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और तो और आप बस कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, मैं उसी टाइम और बहुत ही इमीडिएटली, मुझे ऑफिस भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, बट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर किसी भी तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, और ताकि मैं मुझे भी एक्टिवनेस मिल सके, ठीक है। टेक केयर बाय, और और बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने मेरे मन का जो भी बात था मैंने बोल दिया आप लोगों को, और मैं यही कहूंगा कि बने रहिए, आगे ऐसे और चैप्टर्स आते रहेंगे, पोएट्री भी आती रहेगी, और अब से हम ऐसे ही रेगुलर एक्टिव रहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैथ मैथ केमिस्ट्री और आने वाले टाइम में फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। पर याद रखिएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में वही चीज पढ़ाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो वो टॉपिक मैं कर दूंगा, आप बस किस में बता दीजिएगा, आप बस कमेंट में बता